जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे हैं हरतालिका व्रत कथा की। यह व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष को तृतीया के दिन आता है तथा आज ही के दिन माता पार्वती ने इस व्रत को धारण करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। अब इस वर्ष जो हरतालिका व्रत कथा पड़ रही है वह 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार के दिन आ रही है। यह हस्त नक्षत्र युक्त रहेगी तथा इसका आगमन सोमवार को दिन में 2:29 से होगा तथा मंगलवार के दिन में 2:23 तक तीज व्रत रहेगी। परंतु उदयातिथि होने के कारण इसे पूरे दिन माताएं बहनें इस व्रत को धारण कर सकती हैं। यह व्रत निर्जला रखना चाहिए। पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए, यशस्वी जीवन के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार आती है। एक समय कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर से माता पार्वती प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, किस व्रत के प्रभाव से हम आपके अर्धांग पद को प्राप्त हुए हैं। तब भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, जिस तरह नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, देवताओं में विष्णु, चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में श्रेष्ठ भादो महीने के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के व्रत के प्रभाव से आप हमारे अर्धांग पद को प्राप्त हुई हैं। तब माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं कि हे प्रभु, हमने इस प्रकार के कठिन व्रत को किस तरह किया होगा। तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, आप पूर्व काल में एक हिमवान नाम के राजा की कन्या थीं। उस समय आपने 12 वर्ष तक अधोमुख होकर 64 वर्षों तक सूखे पत्तों को खाकर, माघ मास में जल में खड़ी रहकर, श्रावण मास में अन्न जल त्याग कर तथा बैसाख मास में पंचाग्नि ताप कर घनघोर तपस्या की। इस तरह की तपस्या को देखकर एक दिन नारद मुनि तुम्हारे पिता हिमवान के पास जा पहुँचते हैं और कहते हैं कि हे हिमवान, तुम्हारी कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है, इसीलिए तुम्हें इनका विवाह देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु के साथ करना चाहिए। यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा कि हे प्रभु, जब भगवान विष्णु हमारी कन्या को चाहते हैं तो संसार में मुझ समान भाग्यवान कौन होगा। हे उमा, तुम्हें इन बातों को सुनकर अत्यंत दुख होता है। तुम रात्रि में ही घर से निकलकर अपने सखी के घर जाकर संपूर्ण वृत्तांत बतलाती हो तो तुम्हारी सखी तुम्हें घने जंगल में ले जाकर छोड़ आती है। वहाँ पर तुमने मेरी बालू की मूर्ति बनाकर फुलहरा बांधकर विधिवत पूजन किया, जिससे मेरा आसन चलायमान हो गया। जब मैंने तुम्हें दर्शन दिए तब तुमने मेरी पत्नी बनने का वर मांगा। मैं भी तथास्तु कहकर लौट आया। हे उमा, तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना देखकर अत्यंत चिंतित होते हैं और तुम्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते भर विचार करते हैं कि इतने घने जंगल में कन्या कहाँ चली गई। कहीं कन्या को सिंह, व्याघ्र, भालू, रीछ आदि ने तो नहीं खा लिया। लता गुलमादि से पूछते हुए तुम्हें घने जंगल में एक स्थान पर सोते हुए पाकर गले से लगा लेते हैं और पूछते हैं कि हे बेटी, तुम्हारे वन में आने का क्या कारण है। तब आपने कहा कि पिताजी, मैंने जन्म जन्मांतर के लिए भगवान शंकर को अपना पति माना है और आपने भगवान विष्णु से विवाह के लिए प्रतिज्ञा की है। मेरे पति भगवान शंकर होवे, ऐसे वचन दीजिए। तुम्हारे पिता ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर तुम्हें घर ले आए। हे उमा, उसके बाद तुम्हारा विवाह मेरे साथ संपन्न हो गया। इसके बाद भगवान शंकर से माता पार्वती पुनः प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, आज के दिन तुम्हारा सखियों के द्वारा हरण हुआ था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। आज के दिन स्त्रियों को निर्जला व्रत रखना चाहिए। जो स्त्रियां आज के दिन सभी चीज़ें खाती हैं वे कृमि कीट होती हैं, जो फल खाती हैं वे वानरी होती हैं, जो मीठा खाती हैं वे चींटी होती हैं, जो पानी पीती हैं वे मछली होती हैं, जो दूध पीती हैं वे नागिन होती हैं, जो सोती हैं वे अजगरी होती हैं, जो दही खाती हैं वे बिलारी होती हैं, जो पति से छल करती हैं वे मुर्गी होती हैं। आज के दिन के व्रत को छोड़कर अन्न मोह के कारण जो भी स्त्रियां व्रत करती हैं
वह भोजन करती हैं। इस व्रत को त्याग कर वह 7 जन्म जन्मांतर तक तरुणावस्था में ही विधवा बंध्या होकर महाघोर नरक में वास करती हैं। इसीलिए आज के दिन स्त्रियों को फुलहरा बांधकर शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करके विधिवत पूजन करना चाहिए तथा माता पार्वती को स्वाहाग सामग्री अवश्य रूप से समर्पित करना चाहिए तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। वे स्त्रियां इस लोक में पति सुख भोग कर अंत समय में शिवलोक को प्राप्त करती हैं। यदि श्री भविष्योत्तर पुराणे शिव पार्वती संवादे हरितालिका व्रत कथायाम बोलिए शंकर भगवान की जय। माताएं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस व्रत को अवश्य रूप से धारण करें तथा आपके पति की आयु लंबी हो तथा दीर्घायु हो, यशस्वी हो, ऐसी भगवान शंकर से प्रार्थना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।